सीरियल कुमकुम भाग्य में आ गया है बहुत ही धमाकेदार ट्विस्ट, जहां पर प्रार्थना और शिवांश की जन्माष्टमी होने वाली है। वहीं पर उन दोनों को गले से लगा देखकर सोनालिका को लगने वाला है बड़ा झटका, क्योंकि वह तो राधा बनी थी, लेकिन बेचारी का क्या हो सकता है। चलिए बताते हैं कि आगे क्या क्या होने वाला है। लेकिन हाँ, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए। आने वाले ट्विस्ट में आप देखने वाले हैं कि असल में होता कुछ ऐसा है। एक तरफ प्रार्थना घर में ही रुकने की जिद करती है, तो उसकी माँ और बहन उसे समझाते हैं कि उसे शिवांश जीजू के कमरे में ही रुकना चाहिए, वहाँ सोनालिका नहीं रह सकती। इसके बाद प्रार्थना पहुंच जाती है शिवांश के कमरे में। पहले तो शिवांश दरवाजा नहीं खोलता, लेकिन फिर प्रार्थना कहती है कि वह 3 तक गिनेगी और 3 तक गिनने से पहले ही शिवांश दरवाजा खोल देता है। जी हाँ, अब प्रार्थना अंदर आ जाती है और दोनों एक ही कमरे में सोने वाले हैं। यह बात सुनकर सोनालिका को बड़ा झटका लगता है और वह बहुत गुस्सा हो जाती है। लेकिन असली ट्विस्ट तब आता है जब शिवांश सोनालिका के कमरे में सोने से मना कर देता है और कहता है कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है, हम एक कमरे में नहीं सो सकते। इसके बाद शिवांश अपने कमरे में चला जाता है सोने के लिए। अगले ही दिन जब सभी जन्माष्टमी की तैयारी कर रहे होते हैं, तो सोनालिका राधा बन जाती है। उसे लगता है कि शायद वह शिवांश को इम्प्रेस कर लेगी। लेकिन दूसरी तरफ साधारण सी प्रार्थना भी बहुत खूबसूरत लग रही होती है, और इतना ही नहीं, उसे तैयार कर रहा होता है शिवांश। जी हाँ, यहाँ पर शिवांश और प्रार्थना के बीच प्यारे प्यारे मोमेंट देखने को मिलते हैं। अब प्रार्थना शिवांश को यह एहसास दिलाने वाली है कि उसकी जिंदगी में सिर्फ वही एक है। वहीं सोनालिका ने हमेशा कोशिश की है कि प्रार्थना इस घर से चली जाए। जी हाँ, सबके असली चेहरे अब शिवांश के सामने आने वाले हैं। जल्द ही यह भी पता चलेगा कि तलाक के पेपर देने वाली कोई और नहीं, बल्कि बुआ माँ ही थी। यह बात प्रार्थना खुद बताएगी शिवांश को। इसके बाद शिवांश को बड़ा झटका लगेगा कि आखिर बुआ माँ ऐसा क्यों करेंगी। प्रार्थना यह भी बताएगी कि सालों पहले जो उसकी माँ के साथ हुआ था, उसके पीछे भी कोई और नहीं बल्कि बुआ माँ ही थी। सीरियल अब और भी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि शिवांश और प्रार्थना का रिश्ता मजबूत होगा। शिवांश को अब सारी सच्चाई पता चल जाएगी। उसके रिश्ते कैसे हैं, उसकी बुआ कैसी हैं, और उन्होंने क्या क्या किया था उसके माता पिता को अलग करने के लिए। इसके बाद वह बुआ माँ से नफरत करने लगेगा और सोनालिका को साफ साफ कह देगा कि वह उससे शादी नहीं कर सकता। तो देखना काफी धमाकेदार होगा कि क्या शिवांश और प्रार्थना फिर से शादी करते नजर आएंगे। क्या वे अपने रिश्ते को एक और मौका देंगे? आप क्या चाहते हैं? हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। ऐसे ही खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।